सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाई स्कूल इंटर की परीक्षा फरवरी 2023 में होना सुनिश्चित है, जिसे लेकर शासन की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। और आपका जो हाई स्कूल में अब तक टिपिकल अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न 10 आते थे गद्य और पद्य साहित्य से संबंधित, अब वह 20 आएंगे। और जो आपका उसमें प्रत्यय, उपसर्ग, अलंकार, छंद, रस से भी जो क्वेश्चन अलग से 1-2 नंबर के आते थे, अब वह सब बहुविकल्पी में आएंगे। तो जिसको लेकर शासन ने एक सूचना निकाली है कि आपका ओमार सीट, जो आपका ओमार सीट भरा जाएगा, जो बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उसको ओमार सीट पर भरना होगा। और उसके लिए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बच्चा यदि गलती कर देता है तो उसका ओमार सीट चेक नहीं होगा। जी हाँ, वो मार्कशीट चेक नहीं होगा। और या किसी भी प्रकार की गलती करता है तो आइए देखते हैं ये गलती कैसा है। देखिए, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज के द्वारा यह निकाला गया है, ठीक है। और इसमें वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में, जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR सीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं, जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में OMR सीट पर परीक्षा कराई गई थी, आयोजित कराया जा चुकी है। OMR सीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग में आने वाली OMR सीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो यह 17 तारीख की सूचना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आप इसे देखेंगे तो यह प्रकाशित कराने के लिए किसको किसको सूचना दिया गया है उससे संबंधित सूचना है। तो यहाँ पर बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी से संबंधित है। देखिए, वो मार्कशीट जो है हाई स्कूल परीक्षा 2023, इसके लिए OMR क्रम संख्या सभी का अलग अलग होगा, जो भी होगा यहाँ पर देख लीजिए। और जो गोले भरने का तरीका है, जी हाँ दोस्तों, गोले भरने का जो तरीका है, देखिए यहाँ पर गोले भरने का तरीका यह जो दिखला रहा है यहाँ पर यह गलत है, ऐसा नहीं भरना है। उसके बाद एक क्रॉस या सही का चिन्ह लगाकर छोड़ना भी नहीं है, किनारे किनारे गोला करके उसके बाद भी नहीं छोड़ना है, बीच में गोला करके नहीं छोड़ना है, आधा करके नहीं छोड़ना है। ऐसे यदि भरते हैं तो आपका OMR सीट अपूर्ण माना जाएगा, ठीक है। देखिए, उससे पहले जो आपको OMR सीट मिलेगा उसमें आपके ज़िले का नाम होगा, केंद्र कोड जो जहाँ पर आप परीक्षा दे रहे होंगे उस विद्यालय का केंद्र कोड होगा, अनुक्रमांक जो भी आपको अनुक्रमांक मिलता है वह यहाँ पर भरना होगा, या पहले से वह भरा हुआ आएगा। उम्मीद है कि वो पहले से सब भरा होगा, नहीं तो भरना पड़ेगा। और जो भी आप सब्जेक्ट देंगे विषय का कोड अथवा नाम, तो ठीक है, तो विषय का कोड होगा 901, 902, 905, इस तरह से कोई भी कोड होगा। और उसके बाद हिंदी का है तो वह सब्जेक्ट जिस तरह से यहाँ पर दिया हुआ है, तो कोई भी सब्जेक्ट इसी तरह से भरना रहेगा। हर विषय का अपना एक कोड होगा और वह विषय का नाम लिखना होगा। प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र के ऊपर 800, जैसे यहाँ पर 801 दिया है, इसी तरह से हर एक प्रश्न पत्र का अपना एक कोड होगा जो प्रश्न पत्र के ऊपर अंकित होगा, उसे आपको ध्यान से देखना है और उसे भरना है। देखिए, जो भरने का सही तरीका है वह गोले को अच्छी तरह से पूर्ण जो गोला है उसको बॉल पेन पॉइंट से पूर्णतः काला करना है। जिस प्रकार से इसमें देखिए C ऑप्शन भरा गया है, यहाँ पर B भरा गया है, यहाँ पर B भरा गया है, यहाँ C भरा गया है, यहाँ D भरा गया है। तो आपको इसी प्रकार से पूरा जो आपका OMR सीट होगा उसको भरना है, और एक ऑप्शन के कई गोले को नहीं भरना है। अगर गलत भी हो जाता है तो आपको छोड़ देना है। यदि उसमें कट पीट करते हैं तो यदि दूसरे ब्लेड का यूज करते हैं, वाइटनर का यूज करते हैं, या किसी अन्य
चीज़ का यूज करते हैं जिससे वो मार्कशीट पर वो अंकित होता है, तो वह मार्कशीट चेक ही नहीं होगा। यह शासन की तरफ से पूरा दिशा निर्देश है कि किसी प्रकार की गलती होने पर आपका 20 नंबर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप अच्छी तरह से इसको देखेंगे और समझेंगे, और समझने के पश्चात ही भरेंगे। यदि आप भर नहीं पाते हैं तो जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे उनसे आप बात करेंगे, वह आपको बताएंगे और उनके दिशा निर्देश के अनुसार आप सही सही भरेंगे। यदि नहीं समझ में आता, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है वहाँ पर आप रुक जाइए, मत भरिए, उसको समझिए और अपने कक्ष निरीक्षक को बुलाइए और उनसे समझने के पश्चात ही गोले को भरिए। ठीक है। तो जो आपका 20 प्रश्न आएगा, देखिए 20 प्रश्न, प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। देखिए यहाँ पर निर्देश दे दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या, ये प्रश्न संख्या 1 2 3 4 5 करके 10 तक यहाँ तक दिया है, और उसके बाद 11 से यहाँ से और 20 तक यहाँ दिया है। ठीक है। हर ऑप्शन का ABCD है। तो आपको अगर एक का बी सही है तो बी को ही पूर्णतः गोला करना है, पूर्णतः गोला करना है। ठीक है। वह थोड़ा सा भी बचना नहीं चाहिए, बीच में भी नहीं बचना चाहिए, किनारे जैसे ऊपर अभी दिखलाया गया है। अगर सी है तो सी को गोला करना है, पूर्णतः गोला करना है। इस प्रकार से हर एक क्वेश्चन को, अगर सी गलत भी हो जाता है तो आप बाद में आपको पता चलता है कि नहीं सी नहीं होगा, इसका डी होगा, तो आप जो भर दिए उसे ही रहने दीजिए। अब एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अन्यथा उसमें अगर कुछ आप एक्स्ट्रा करते हैं तो आपका हो सकता है कि वो मार्कशीट चेक ना हो। प्रश्न पत्र मार्का या सीरीज, जो आपका AV या AP या AB या HJ, इस प्रकार से प्रश्न पत्र के ऊपर जो कोड होगा, कोड के बगल में एक अल्फ़ाबेट में नंबर अल्फ़ाबेट दिया होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ये भी है तो आपको पहले यहाँ पर A लिखना है इस बॉक्स में, और इसमें भी लिखना है। ठीक है। तो इस बॉक्स में A लिखे हैं तो A जहाँ पर है उसको ही कलर करना है, जो कुछ भी अंक हो सकता है। यहाँ पर A को पूर्णतः कलर करना है। और भी लिखे हैं, अगर यदि भी है तो भी को खोजेंगे और उसको पूर्णतः कलर करेंगे, पूरा का पूरा जो गोला है उसको पूरा का पूरा कलर करेंगे। तो आप उसे देखकर अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पर होने के बाद परीक्षार्थी का यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, जिसका जो हस्ताक्षर होगा इस बीच गोले में करना है, अगल बगल नहीं करना है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी विद्यार्थी को कुछ नहीं करना है, वह कक्ष निरीक्षक करेंगे। बस विद्यार्थी को जो काम करना है वह अपना हस्ताक्षर यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर करेंगे। ठीक है। उसके बाद चित्रकला के लिए विशेष दिशा निर्देश। देखिए प्रश्न पत्र भाग, केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके समूह गोले को भरा जाए, अन्य विषयों हेतु यहाँ कुछ भी अंकित न करें। ठीक है। तो ये बस चित्रकला के लिए है इतना भाग, इसके बाकी विषय के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जब चित्रकला आएगा, आपका कला का पेपर होगा, उस समय आपको भरना। आलेखन भाग यदि कर रहे हैं तो आपको आलेखन भाग का 1 को गोला करना होगा। यदि प्रावैधिक भाग को कर रहे हैं तो उसके लिए 2 ऑप्शन को आपको गोला करना होगा। ठीक है। जो संगीत वादन विषय लिए होते हैं, तो संगीत वादन से संबंधित कोर्स कर रहे होते हैं, तो वह तबला, पखावज, मृदंग भाग के लिए 1 भरेंगे। ठीक है, गोला 1 करेंगे। और सितार, बीड़ा, सारंगी, सरोद, इमराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग के लिए 2। जो यहाँ नीचे वाले ऑप्शन में जिस भी संगीत से वह हाई स्कूल की परीक्षा दे रहे होंगे, वो अगर इसमें से है तो वह इसके अंतर्गत के भाग को 2 को गोला करेंगे। उसी प्रकार आप देखिए नीचे बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजुकेशन, देखिए ऊपर तो आपको भरना है, गोला करना है, लेकिन नीचे उत्तर भी लिखना है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर भी लिखना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आप देखिए एक का जो भी उत्तर होगा ABCD, उसको आप AB जो भी होगा वो आप लिखते हुए 10 तक जाएंगे। उसके बाद जो आप उसमें गोला किए हैं उसी को इसमें भरना भी है। उसके बाद यहाँ पर वही जिले का कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक और विषय कोड, विषय का नाम, प्रश्न पत्र की जो संख्या है वह भरना है। फिर जो आप ऊपर अभी AV में बताया हूँ कि जो प्रश्न पत्र के ऊपर क्रम संख्या होगा या सीरीज संख्या होगा अल्फ़ाबेटिकल, उसका पहला अक्षर जो आप भरे होंगे A, तो A यहाँ भरना है। जिसका हर एक विद्यार्थी का अलग अलग होगा, तो अपना अलग अलग भरेंगे। ठीक है। चित्रकला है तो जो वहाँ पर
आपको बताया गया कि आलेखन भाग के लिए 1, प्रावैधिक के लिए 2। तो 1 अगर आप आलेखन करते हैं तो 1 पर टिक करेंगे, और प्रावैधिक करते हैं तो 2 पर टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हेतु सही चिन्ह लगाएं, यहाँ पर बस चिन्ह लगाना है आपको। और यहाँ संगीत वादन विषय है तो चिन्ह बनाए। तो यहाँ पर यदि जो संगीत पढ़ते हैं वह संगीत के लिए, तबला, पखावज, मृदंग के लिए यहाँ पर टिक करेंगे, और जो सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी भाग से संगीत इन सब से करते हैं वह 2 पर टिक लगाएंगे। फिर यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी होगी, या विद्यार्थी को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कक्ष निरीक्षक को हस्ताक्षर करना होगा, जो आपके कक्ष में उस समय ड्यूटी कर रहे होंगे उनको हस्ताक्षर करना होगा। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक हर चीज़ को पढ़ने के बाद उनको स्वतः पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो यहाँ पर परीक्षार्थी हस्ताक्षर इस बीच वाले भाग में करेंगे। अब नीचे OMR उत्तरक पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के निर्देश दिए गए हैं, जो आपको ऊपर अभी बताया गया उसी संबंधित निर्देश हैं। देखिए केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। ठीक है, गहरे निशान से आपको भरना है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। ठीक है, OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें, उसमें कटिंग, ओवर राइटिंग कदापि न करें। ठीक है, इसी को दिशा निर्देश दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसमें किसी प्रकार को ओवर राइटिंग नहीं करना है, आपको कटिंग नहीं करना है, वाइटनर का यूज नहीं करना है, उसको खुरुच नहीं करना है। इन सब पर आपको ध्यान देना होगा। यदि ऐसा करते हैं तो आपका जो OMR शीट है वह चेक नहीं होगा। OMR पर वाइटनर का प्रयोग न करें तथा उसे खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। देखिए स्पष्ट अक्षरों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल्यांकन नहीं होगा। यदि आप उस पर वाइटनर का प्रयोग करते हैं, खुरुच लगाते हैं, तो आपके वह चेक ही नहीं होगा, आपका 20 नंबर वैसे ही चला जाएगा। इसलिए आप सावधानीपूर्वक हर कार्य को करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगा कर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में दर्शाया गया है। देखिए जैसा 1 में दर्शाया गया, 1 में दर्शाने का मतलब यहाँ आप देखिए यहाँ पृष्ठ 1 में आपको इस प्रकार से पूरा गोला भरना है। अगर इससे कुछ गलत करते हैं तो आपका वह OMR शीट चेक नहीं होगा। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं, उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। ठीक है, आपको जहां लगाना है बस एक ही जगह लगाएं, बाकी जगह न लगाएं। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज, जो अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ यानी कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपको आदि की भांति अंकित होगा, उसे पूर्ण शुद्धता के साथ इस OMR उत्तरक पत्रक पर यथास्थान अंकित करना होगा तथा उसे संबंधित गोले को भरना होगा। देखिए इससे संबंधित जो आपको अभी बताया गया है, यहाँ पर मान लीजिए WZ है, तो आपको इस वाले भाग में पहले W को, यहाँ पर जो W दिया है इसको आपको यहाँ W लिख देना है, और W वाले को पूर्णतः काला करना है या नीला करना है। और उसके बाद Z है तो Z इस वाले भाग में पूरे में खोजना है, Z कहाँ है, और उसको आपको पूर्णतः गोला करना है। देखिए यहाँ पर है, इसको पूर्णतः गोला करना है और इसमें Z आपको लिख देना है। यही बात वहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखिए 8, कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वह अपने सम्मुख ही प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज, चित्रकला, संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है। ठीक है, इसे यहाँ पर जो आपका कक्ष निरीक्षक होंगे वह आपको पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। आप जल्दीबाजी न करें, आप जो भी बाकी क्वेश्चन को करें और इसे आप कक्ष निरीक्षक के दिशा निर्देश में ही भरें तो अच्छा होगा। कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, अतएव इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में OMR उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं किया जाना है। जी हाँ, कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ प्रश्न पत्र ऐसे हैं जिसमें मार्का चिन्ह या सीरीज
अंकित नहीं है, उसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो आपको उसको जिस भी विषय में नहीं है उस विषय में नहीं भरना है। जिस विषय के पेपर में आपको या मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं होगा, ए बी या ए डब्ल्यू या वी जेड या डब्ल्यू जेड नहीं है, तो उसमें आपको उस वाले बॉक्स को खाली छोड़ देना है, उसमें कुछ भी आपको नहीं करना है। इन सब बातों को ध्यान देंगे, क्योंकि इस बार बहुत ही शासन ने कड़ा संदेश दिया है कि अगर एक भी गलती होता है तो आपका OMR शीट चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।